तो आज हम भारतीय हिप हॉप की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बात करेंगे उस बहुत चर्चित झगड़े की। हाँ, रफ्तार और एमी बाई बंटाई वाला 2018 का। उसे बीफ कहते हैं ना आजकल। बिल्कुल, वो एक क्या कहते हैं, एक अहम मोड़ था शायद देसी हिप हॉप में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं, ऑनलाइन जो बातें हुई हैं वो सब है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ दो आर्टिस्ट का झगड़ा था या कुछ और भी था इसके पीछे। सही बात है। और सोचिए, अक्टूबर नवंबर 2018 मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर 5 गाने आ गए थे। हाँ, एक के बाद एक, और व्यूज तो करोड़ों में थे। जबरदस्त। तो ये शुरू कैसे हुआ था, मतलब चिंगारी कहाँ से लगी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी रफ्तार के एक इंटरव्यू से। अच्छा। हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय हिप हॉप अभी उतना स्टैब्लिश नहीं है कि एमी बाई जैसे जो नए लड़के आ रहे हैं उन्हें आते ही बहुत बड़े पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। शायद उनका मतलब इंडस्ट्री की रियलिटी से था। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस जैसा। हाँ शायद। लेकिन एमी बाई ने इसे पर्सनली ले लिया। उन्हें लगा ये अपमान है, और बस वहीं से मामला गर्मा गया। बिल्कुल। एमी बाई ने फिर क्या किया, रफ्तार की वही इंटरव्यू वाली क्लिप उठाई। हाँ याद है। और अपने गाने समझ में आया क्या मैं डाल दी। वो सीधा चैलेंज था, एक तरह से पहला डिजिटल पंच था ये देसी हिप हॉप बीफ का, है ना? हाँ कह सकते हैं, वो पहला वार था। और उसके बाद तो बस जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर रफ्तार का जवाब आया। हाँ, रफ्तार ने जवाब दिया शेख चिली से। उसमें उन्होंने एमी बाई को मतलब नकली कहा, उनके बैकग्राउंड पे सवाल उठाए, काफी पर्सनल अटैक थे उसमें। तीखा जवाब था वो, बहुत। और फिर फौरन एमी बाई का ट्रैक आया गिरफ्तार। अच्छा, पलटवार। हाँ, उसमें उन्होंने रफ्तार के करियर, उनके स्टाइल, उनके लेबल, सब पर निशाना साधा। बाप रे, ये तो मतलब पूरी जंग छिड़ गई थी। हाँ, ये तो बस 2 राउंड हुए थे। इसके बाद रफ्तार ने फिर एक गाना निकाला, अवे हैं। अवे हैं। हाँ, उसमें टोन और ज्यादा सख्त था। एमी बाई को मतलब अनुभवहीन, भटका हुआ ऐसा कुछ कहा। और फिर एमी बाई का फाइनल। एमी बाई ने फिर खत्म रिलीज किया। एक तरह से उनकी तरफ से वो उस लड़ाई का आखिरी गाना था। 5 गाने कुछ ही हफ्तों में। ये स्पीड बहुत ज्यादा थी। जबरदस्त। और इसका असर वो भी कमाल का था। हाँ, असर क्या हुआ इसका? देखिए, व्यूज तो दोनों को भयंकर मिले, लेकिन एमी बाई के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था। कैसे? वो जो पहले एक अंडरग्राउंड सेंसेशन टाइप थे, वो एकदम से मेन स्ट्रीम बातचीत का हिस्सा बन गए। नेशनल लेवल पर लोग जानने लगे। सही बात है। ये दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कितने पावरफुल हो गए हैं ना। बिना लेबल के भी आप बड़े आर्टिस्ट को चैलेंज कर सकते हो। बिल्कुल। और तभी ये सवाल भी उठा था कि कहीं ये सब पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। हाँ, ये बात तो आई थी, खासकर क्योंकि गली बॉय फिल्म भी आने वाली थी, माहौल बन रहा था हिप हॉप का। सही। रफ्तार ने तो हमेशा मना किया है। उन्होंने बाद में कहा भी कि एमी बाई एक मिसगाइडेड किड है, मतलब भटका हुआ बच्चा। पर क्या ये सिर्फ एक बच्चे की गलती थी, या इंडस्ट्री के अंदर का जो तनाव होता है, पुराना बनाम नया, कमर्शियल बनाम आर्ट, ये सब चीजें बाहर आ रही थी? ये सोचने वाली बात है। बाद में चीजें थोड़ी शांत हुई क्या? हाँ, 2019 में रफ्तार ने कहा कि भाई मैं अब इसे और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई। लेकिन फैंस वो कहाँ मानते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। रेडिट पर, ट्विटर, अब एक्स पर ये बीफ आज भी डिस्कस होता है, मीम्स बनते हैं। सही है। और अभी हाल में 2024 में एमी बाई की एक ईपी आई, उसमें गाना था माफ करो। अच्छा। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये रफ्तार के लिए एक इशारा था सुलह का। हो सकता है। वैसे दोनों अब काफी आगे बढ़ गए हैं अपने अपने रास्ते पर। बिल्कुल। रफ्तार का अपना लेबल है कलमकार, वो उस पे फोकस कर रहे हैं। एमी बाई इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, हिट्स दे गए हैं। और हाँ, उनका नाम फिर KRSNA, किंग जैसे आर्टिस्ट के साथ भी जुड़ा नए विवादों में। वो अलग कहानी है। पर इस बीफ पर वापस आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, जीता कौन? ये सवाल तो हमेशा रहेगा। फैंस बटे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं रफ्तार के गाने टेक्निकल तौर पर ज्यादा मजबूत थे, लिरिक्स, पंचलाइन। सही, उनके गानों में वो क्राफ्ट दिखता था। और दूसरी तरफ एमी बाई के गानों में वो एक रॉ एनर्जी थी, हाइप बहुत थी, और व्यूज के मामले में शायद वो आगे थे। हाँ, उनके गानों में वो एक स्ट्रीट वाली, सीधी बात वाली अपील थी। ऑनलाइन भी देखो तो रफ्तार को ज्यादा मैच्योर और एमी बाई को ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है कई बार। पर मेरे ख्याल से जीत किसकी हुई, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इस पूरे मामले ने देसी हिप हॉप पर क्या असर डाला। क्या लगता है आपको? इसने ना ऑथेंटिसिटी बनाम पब्लिसिटी, मतलब असलियत बनाम प्रचार, और आर्टिस्टिक स्किल बनाम वायरल अपील, इन सब सवालों को एकदम सामने ला दिया। सही बात।
ये सिर्फ 2 रैपर की लड़ाई नहीं थी, ये शायद इस सीन के बड़े होने का, मैच्योर होने का एक थोड़ा दर्दनाक पर जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये बीफ भारतीय हिप हॉप के सफर में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। इसने करियर बदले, बातचीत बदली, और ये भी दिखाया कि फैंस की रिएक्शन, ये डिजिटल दुनिया, ये सब मिलके अब म्यूजिक की कहानी को कैसे बनाते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि भाई टेक्निकली कौन बेहतर था, व्यूज किसको ज्यादा मिले, ये सब छोड़ दें अगर, तो इस तरह का जो खुला टकराव हुआ, जो लगभग एक डिजिटल तमाशा बन गया, ये हमारे तेजी से बढ़ते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में क्या बताता है? क्या ये कलाकारों पर सक्सेस का प्रेशर दिखाता है, या ये दिखाता है कि दर्शक अब कहानी का उतना ही हिस्सा हैं जितने कलाकार खुद? सोचने वाली बात।